दोस्तों अब तक अर्तुगरुल गाजी की लड़ाइयों से लेकर हम आपको उनके बेटे उस्मान गाजी की बहादुरी के किस्से दिखा चुके हैं, मगर आज की इस वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के कुछ ऐसे सीन दिखाएंगे जो बिल्कुल उसी तरह ही उस्मान गाजी में रिपीट किए गए। तो चलिए देखते हैं आखिर ये सीन बाप बेटे में से किसने ज्यादा अच्छे परफॉर्म किए हैं। मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7 दोस्तों, तुर्कियों की मशहूर रवायत है कि वो जब भी जंग पे जाते तो अपने घोड़े की दुम बांध लेते कि आज या तो जीत के आएंगे या शहीद हो जाएंगे। अर्तुगरुल गाजी भी इसी रवायत के मुताबिक जंग से पहले अपने घोड़े की दुम बांध लेते हैं। यही अंदाज उस्मान गाजी ने भी अपनाया और अपने बाबा की तरह उस्मान ने भी जंग पे जाने से पहले अपने घोड़े की दुम बांध दी। मगर आप दोस्तों को दोनों गाजियों में से दुम बांधने का अंदाज किसका ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6 दोस्तों, बामसे के बेटे आइब्रस के मरने के बाद उस्मान जब कबीले वापस आते हैं तो इनके बाएं कंधे में खंजर लगा हुआ था। अब इस जख्म को बंद करने के लिए खंजर को फुल गर्म करके इसी जगह पे लगाना था। ये अमल बड़ा ही दर्दनाक होता है, मगर उस्मान गाजी ने मुंह में लकड़ी का टुकड़ा न रखा और अपनी हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए आग में तपता हुआ खंजर जख्म के ऊपर रख दिया। मगर हैरानी की बात यह है कि बिल्कुल ऐसा ही एक सीन अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाया गया था। जब बिलगाए खातून का खंजर अर्तुगरुल गाजी को लगता है तो अर्तुगरुल गाजी भी इसी तरह ही अपने जख्म को बंद करने के लिए गर्म किया हुआ खंजर अपने दाएं कंधे पे लगाते हैं। ये भी दांतों में लकड़ी का कोई टुकड़ा नहीं दबाते और अपनी हिम्मत का शानदार मुजाहिरा करते हैं। अब फैसला आप करेंगे कि इन दोनों बाप बेटे में से ये सीन किसने अच्छा परफॉर्म किया है। नंबर 5 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी सलीबी सल्तनत के शहनशाह के किले में चले जाते हैं और शहनशाह को यरगमाल बना के उनकी गर्दन पे तलवार रख देते हैं और पीछे से कमांडर वेसिलस खंजर निकाल लेता है। बिल्कुल इसी तरह ये सीन उस्मान गाजी में भी रिपीट किया गया है और इस सीन में सोफिया दुंदार बेग की बेटी आइगल खातून को अगवा करके ले जा चुकी थी। उस्मान गाजी आइगल को बचाने के लिए किले में घुस गया और सोफिया के सामने खुद को पेश कर दिया। ये भी बिल्कुल अपने बाबा अर्तुगरुल की तरह ही सोफिया के सिपाही की गर्दन पे तलवार रख के उसे यरगमाल बना लेते हैं और अपनी गिरफ्तारी देके आइगल को रिहा करवा लेते हैं। नंबर 4 दोस्तों, तुर्कियों की तारीख में ये खेल बड़ी अहमियत का हामिल है। ये खेल कुछ इस तरह से खेला जाता है कि कबीले के नौजवान जानवर अपने कंधों पे उठाते हुए भागते हैं। इसी खेल का शानदार मुजाहिरा हमें ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाया गया, जहां अर्तुगरुल जानवर उठाए बाकी साथियों के साथ दौड़ लगाता है और अल्लाहू अकबर की गूंज में ये खेल मुकम्मल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह का एक सीन उस्मान गाजी में भी दिखाया गया। ये दोनों मंजर हूबहू एक जैसे हैं, बस किरदार बदल दिए गए। इस मंजर में उस्मान गाजी भी जानवर अपने कंधों पे उठाए मुस्कुराते हुए दौड़ लगा रहे हैं और बाकी साथियों को पीछे छोड़ते हुए अपने बाबा की तरह उस्मान गाजी भी सबसे आगे निकल जाते हैं। तो आप दोस्तों के ख्याल में ये दौड़ ज्यादा अच्छी किसने लगाई है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3 दोस्तों, इस सीन की तो स्टोरी भी मिलती जुलती है। अर्तुगरुल ड्रामा में कमांडर आरिस इस बात का जश्न मना रहा था कि अर्तुगरुल गाजी को शहीद कर दिया गया है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी बामसे और तुर्गत के साथ भेस बदल के आरिस के पास पहुंच जाते हैं और उसकी खुशी को अफसोस में बदल दिया जाता है। अर्तुगरुल के इस जबरदस्त अटैक से आरिस को खूब नुकसान पहुंचा और वो वहां से दुम दबा के भाग गया। बिल्कुल इसी तरह ड्रामा उस्मान में सोफिया को खबर मिलती है कि उस्मान गाजी शहीद हो चुके हैं और सारे कबीले में भी ये खबर फैल चुकी थी। मगर जब उस्मान गाजी को दफनाने जाते हैं तब वो उठ के सोफिया के किले में भेस बदल के पहुंच जाते हैं। सोफिया ने समझा कि शायद शहनशाह की तरफ से सिपाही आए हैं, मगर वो उस्मान के साथ ही निकल आए। दोस्तों यहाँ सिर्फ अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी की एंट्री ही सेम नहीं होती, बल्कि जिस तरह अर्तुगरुल के बाद तुर्गत और बामसे एक साथ चोला उतार के फेंकते हैं, बिल्कुल उसी तरह उस्मान के बाद गुंदूज और बाबर चोला उतार के फेंक देते हैं। ये मंजर भी रिपीट किया गया है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि जब अर्तुगरुल ने आरिस पे अटैक करके उसे शिकस्त दी तो वो किले से फरार हो गया। बिल्कुल उसी तरह जब उस्मान गाजी ने सोफिया को शिकस्त दी तो दुश्मन सोफिया को भी किले से लेके
फरार हो गए। दोस्तों दोनों सीरियल्स में आरिस और सोफिया को मात देने के बाद बाप बेटा ईसाइयों का परचम भी सेम स्टाइल में काटते हैं। अर्तुगरुल ने भी अल्लाहू अकबर की आवाज लगा के सलीबियों का परचम काटा और उस्मान गाजी ने भी बिल्कुल इसी तरह अपनी तलवार चला के परचम की रस्सियां काट दी। यही नहीं बल्कि अर्तुगरुल गाजी की एंट्री और उस्मान गाजी का स्टाइल बिल्कुल एक जैसे थे। अर्तुगरुल की एंट्री भी काले कपड़ों में हुई और उस्मान की भी। दोनों के साथी भी सलीबियों के रूप में थे और दोनों का एंट्री स्टाइल भी बिल्कुल सेम था। नंबर 2 दोस्तों ये सीन काई कबीले का है जब अर्तुगरुल गाजी और तुर्गत तलवार की तैयारी में लगे हुए थे। ये दोनों ही जोश के साथ नारे लगाते हुए तलवार के ऊपर हथौड़ा चला रहे थे। ये सीन पूरे का पूरा ही उस्मान गाजी में रिपीट किया गया है, मगर यहाँ हथौड़ा चलाने वाले बामसे और उस्मान गाजी थे। इनके नारे भी अर्तुगरुल गाजी वाले थे और इनका स्टाइल भी बिल्कुल सेम था। Haydır Allah! Haydır Allah! Haydır Allah! Haydır Allah! Haydır Allah! नंबर 1 दोस्तों आखिर में बात करते हैं इस मंजर की जिसमें एक कालीन अर्तुगरुल के सामने खोला जाता है। अर्तुगरुल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर जैसे ही ये कालीन अर्तुगरुल के सामने खोला गया तो गाजी की मुस्कुराहट परेशानी में बदल गई, क्योंकि इस कालीन में कोई इनाम नहीं था बल्कि गाजी के सिपाही की लाश थी। बिल्कुल इसी तरह ये सीन उस्मान गाजी में भी दोहराया गया। जब सोफिया के सामने इसी तरह का एक कालीन लाया गया तो वो भी खुशी से मुस्कुरा रही थी, मगर जब कालीन खोला गया तो अंदर से सोफिया के सिपाही की लाश निकली। सोफिया की खुशी भी गम में बदल जाती है। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के ऐसे बहुत से सीन उस्मान गाजी में रिपीट किए गए हैं, मगर आज की इस वीडियो का फैसला आप पे छोड़ते हैं कि आखिर बाप बेटे में से किसकी एक्टिंग आपको ज्यादा अच्छी लगी है। हमें इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी हमारे पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।